Good morning student. Today our topic is local maximum and local minimum, or we can say that maxima और minima. वो एक ही बात है, आप local maximum कह लीजिए या local maximum local minimum कह लीजिए या maxima और minima. अब बात आती है कि कोई ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है क्या हमारा, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है, या किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। मान लीजिए ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ है आपके पास, किसी फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पर x की वैल्यू है तो यहाँ पर फंक्शन y इज इक्वल टू क्या है आपका fx। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट C पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम, तो यही हमारा क्या है लोकल मैक्सिमम पॉइंट। लोकल मैक्सिमम, इसको लोकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोकल, जैसे हम कहें लोकल, जब हम अपने यहाँ जनरल भाषा में लोकल की बात करते हैं तो अपने आसपास के एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसके आसपास के पॉइंट की बात करेंगे। जरा सा लेफ़्ट, जरा सा राइट, C प्लस एच, C माइनस एच एंड C, इसके नियर बाय पॉइंट्स पर ये पॉइंट कैसा है हमारा मैक्सिमम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं लोकल मैक्सिमम। अब इसमें क्या देखा हमने, सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये फिर इस पॉइंट के बाद फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ से फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मैक्सिमा से मिनिमा या मिनिमा से मैक्सिमा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ये है पॉजिटिव और यहाँ पर इसका साइन ये कैसा होने लग गया, वाई की वैल्यू कैसी होने लगी, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो अब ये मान लो इसकी क्या है, अगर मान लो किसी भी ग्राफ खींचे तो ये हमारे क्या है टेंजेंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए टेंजेंट क्या है हमारे, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि वो क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और किसी भी अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, किसी भी कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, एफ डैश एक्स। तो इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को इक्वल टू क्या रखते हैं, 0। दूसरा केस देख लीजिए, ये है, अब ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू आ रही थी फंक्शन की नेगेटिव, यानी कि कम होती जा रही थी और अब आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर नेगेटिव था, एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पर नेगेटिव था और यहाँ पर कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो ये हमारी वही आ गई, क्या आ गई ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन बाय एफ डैश एक्स। और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होगा, 0। ये हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालने के लिए उसके कुछ स्टेप हैं। इसके दो तरह से हम इसको कर सकते हैं, एक तो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में पहला स्टेप तो क्या है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को इक्वल टू क्या रख दीजिए, 0। मान लीजिए ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने बताया क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे, जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0, वहाँ पर क्या हो, वही हमारे क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। वो नज़र आ ही रहा है, यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। दूसरा क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, मान लो आ गई m और n, तो डिवाइड रियल नंबर लाइन इन इंटरवल्स। अब उसी इन रियल नंबर लाइन को हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग, m और n के अकॉर्डिंग। और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब इंटरवल में डिवाइड मत कीजिए, जैसे एक एग्जांपल से आप इसके स्टेप समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 9। और हमने क्या निकालना है यहाँ पर, इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट। वैसे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इजी होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम और इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो इसका अब हमने क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट। तो पहला स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच गिव्स 3x स्क्वायर माइनस 12x फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर
क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैसे ही स्टेप है जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते थे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ गया 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास 3x इज टेकिंग कॉमन आउट, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 0 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये हमारे क्या आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये देख लीजिए रियल नंबर लाइन में ये 0 है और ये हमारा क्या है 4। अब इस पॉइंट से जरा से लेफ्ट में हम f साइन ऑफ f डैश x चेक करेंगे और इससे ज़रा से राइट में हम क्या चेक करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अगर ये चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे अभी हमने ग्राफ में सीखा था, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ क्या है मिनिमम। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स मान लीजिए 4 पर या मान लीजिए m और n की बात कर लेते हैं, ये m था और ये पॉइंट क्या था हमारे पास n में साइन चेंज हो रहा है हमारे पास साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव कब होगा, ये था हमारा, ये नेगेटिव से क्या हो रहा है पॉजिटिव। तो ये कैसा हो जाएगा पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। तो ये कैसा हो जाएगा पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। तो यहाँ पर भी हम वही चेक करेंगे। तो फर्स्ट व्हेन x is less than 0 then sin of f dash x, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है हमारा, इसमें x इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, x की वैल्यू कैसी आएगी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। दिस गिव्स नेगेटिव, दिस रिजल्ट गिव्स नेगेटिव, नेगेटिव होल आंसर कैसा आया पॉजिटिव। द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज, अब ग्रेटर देन 0 में x की वैल्यू कैसी रखी जाएगी पॉजिटिव और x की वैल्यू हमारी क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स 4 से हम क्या रखेंगे स्लाइटली ग्रेटर रखनी है और स्लाइटली लेस। तो 0 से जरा सी वैल्यू बड़ी रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर ये रिजल्ट देगा नेगेटिव और ये आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। देन साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज कैसा आ गया नेगेटिव। सिंस एफ डैश एक्स चेंजेस साइन from positive to negative, so x is equal to 0 is points of maximum। अब वो कहेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए और लोकल मिनिमम वैल्यू भी, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय f0। तो वो फंक्शन की वैल्यू तो फंक्शन की ही होती है मैक्सिमम और मिनिमम, तो फंक्शन में हम एक्स की जगह क्या रख देंगे 0। तो हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 12। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ गई आपके पास 12। अब आएगा हमारा सेकंड पार्ट, व्हेन x इज स्लाइटली लिख लीजिए आप ऊपर के बजाय, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4 then sin of f dash x, then sin of f dash x 4 से स्लाइटली लेस रखिए आप। अब जब यहाँ पर 4 से स्लाइटली लेस रखेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव और ये वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। तो होल आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। एंड व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4 देन साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर रखेंगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव। अब हमने क्या देखा, सिंस एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये देखिए नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है हमारा पॉजिटिव में। सो x इज इक्वल टू 4 बी द पॉइंट ऑफ मिनिमम, बी द पॉइंट ऑफ minimum and local minimum value of function is given by f4। तो फंक्शन में x की जगह हम क्या रख देंगे 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 12 हो गया 64, 4 4 जा 16 96 और प्लस 12 दो 6 और 1 7, आंसर आ गया हमारे पास -20। तो ये क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
फॉर क्रिटिकल वैल्यूज एफ डैश एक्स को इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए 0, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, जो भी एक एक्स की वैल्यू आए पहले फर्स्ट वैल्यू को लेके चलिए, उससे स्लाइटली वैल्यू में एफ डैश एक्स का साइन चेक करिए और स्लाइटली ग्रेटर में अगर साइन चेंज हो रहा है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव तो पॉइंट कैसा हो जाएगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और अगर साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा लोकल मिनिमम पॉइंट। और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम था वो फंक्शन की में रख दीजिए, वो क्या होगी उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर वैल्यू वो फंक्शन मिनिमम था उस पर वो वैल्यू फंक्शन में रख दीजिए, वो क्या हो जाएगी उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। और इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 रेज टू दी पावर 4, वो आपसे कह रहा है क्या निकालो इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो भाई सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिखिए फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, लोकल मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं तो लिखिए फॉर में लोकल मैक्सिमम मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स आपका क्या है 4 इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 विच गिव्स एक्स इज इक्वल टू 5। अब 5 से स्लाइटली लेस और 5 से स्लाइटली ग्रेटर पर हमने किसका साइन देखना है एफ डैश एक्स का। तो हमने देखा हेयर f dash x changes negative to positive sign as pass through 5 कि जब हमारा फंक्शन 5 के पास से गुजरता है तो एफ डैश का साइन कैसा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब 5 से स्लाइटली लेस रखेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा नेगेटिव, 5 से स्लाइटली ग्रेटर रखेंगे तो ये रिजल्ट कैसा देगा पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 5 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है तो क्या होएगा मिनिमम, एंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय f5 और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f5, और हम फंक्शन में x की जगह 5 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्टेप बहुत ही आसान है बेटा, फिर से देखिए मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। आपके पास गिवन फंक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच गिव्स 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर हम लिखेंगे फिर या तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज लिख दीजिए या लिख लीजिए फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एज यू विश। फॉर लोकल मैक्सिमम and local minimum put f dash x is equal to 0। तो 3x square minus 3 is equal to 0, x square minus 1 is equal to 0 which gives x is equal to plus minus 1। अब जो भी x की वैल्यू आई हैं उनसे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर पर आप किसका साइन देखेंगे f डैश x का। तो हम पहला केस लेके चलते हैं, when x is या ऐसे लिखेंगे द f डैश x हेयर f डैश x, आपको निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है साइन, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेयर f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और देख लीजिए नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो कैसा होगा लोकल मिनिमम। साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज पास थ्रू x इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 पे f डैश x में 1 से स्लाइटली
कम अगर आप रखेंगे तो 1 से स्लाइटली कम होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। और 1 से स्लाइटली ग्रेटर रखेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय f1। तो फंक्शन में x की जगह 1 रखिए, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 दैट इज -2। तो -2 क्या आ गई उस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, व्हेन द साइन ऑफ f डैश x चेंजेस फ्रॉम, ये आपको लिखना है बस, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किससे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, when pass through -1, when pass through x is equal to -1, so x is equal to -1 is local maximum point, and local maximum value of function is, and local maximum value of function is given by f-1। फंक्शन में x की जगह क्या रख दीजिए, -1, तो आ जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 एंड +3, 3 में से 1 का कितना आ गया आपके पास, 2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, लोकल मैक्सिमम आई 2, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई आपके पास, -2। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चनों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टेस्ट की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपको क्या बताना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू। तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव भी हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसके स्टेप क्या होंगे। जैसे हमारे पास आएगा एक क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, ये है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, विदाउट, या 2 नंबर में आ सकता है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कह दीजिए, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव हम किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 4, रियल नंबर लाइन पर क्या बताइए आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। देखिए क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आ गया x² प्लस 4 कोई फंक्शन है, हमें पता है x² की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0। x की कोई भी वैल्यू हो, स्क्वायर हमेशा रिजल्ट कैसा देता है, पॉजिटिव। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 0। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 4 दैट इज 4। और अगर x जितना भी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसकी टोटल वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि x जितना बड़ा होगा फंक्शन भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या इसमें कोई किस में चेंज कर लेते हैं, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में। देन दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 4x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3, दिस गिव्स 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस 3। अब हमें पता है वी नो दैट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि दिस इम्प्लाइज f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या तो 3 के इक्वल या 3 से बड़ी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3। वी कांट डिफाइन मैक्सिमम वैल्यू हम क्यों नहीं बता सकते। ये पार्ट इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 3। ये पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा फंक्शन ही उतना ही लार्ज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर हम कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे उसने कहा f(x) इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब आप देख लीजिए साइन 2x की वैल्यू, वी नो दैट, हमें पता है साइन का कोई भी फंक्शन हो
वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए सभी में 5 ऐड कर दीजिए, तो -1 + 5 sin 2x + 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 + 5। तो ये हमारा क्या बन गया, fx। तो fx की वैल्यू किसके बीच में आई, 4 और 6 के बीच में। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई आपके पास इसकी, 4, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आई, 6। हैंस लोकल मिनिमम वैल्यू तो क्या आई, 4, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास इस फंक्शन की क्या आई, 6। तो आपने इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ज़रूरी नहीं कि सभी में आपका क्या हो, कंप्लीट स्क्वायर। आपने प्रॉपर्टीज़ को, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को ईजिली आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।